ANM कोर्स के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स सब कुछ बताऊंगा, लास्ट में रहिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो डेटा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इतने डिटेल डेटा। नाम कोर्स क्या है? ANM है। तो एक नर्सिंग कोर्स है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सिलरी नर्सिंग मिड वाइफ या फिर मिड वाइफरी बोलते हैं। तो बेसिकली मिड वाइफ का मतलब क्या होता है? दाई बोलते हैं ना, वो वाला आपने सुना होगा। ड्यूरेशन इसका 2 साल होता है। एडमिशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका होता है, आर्ट्स और साइंस लगभग सब जगह एलिजिबल है। कुछ जगह पर कॉमर्स वाले बच्चों को भी एलिजिबल करते हैं, बट मेनली साइंस को प्रेफर्ड करते हैं। बायोलॉजी वाला, मैथ भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता, एडमिशन मिल जाता है। मेल एलिजिबल है क्या? हर जगह पर मेल एलिजिबल नहीं है। कुछ कुछ स्टेट्स में फीमेल ही एलिजिबल है, मेल एलिजिबल नहीं है। बट बहुत सारे कॉलेजेस में मेल वाले भी एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। अगर हम बात करेंगे मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, कहीं कहीं मैंने देखा पास है तो एलिजिबल है, कहीं कहीं 45%, कहीं कहीं 55%। क्या कोई बड़ा कॉलेज ANM कोर्स करवाता है? नहीं। कोई सरकारी कॉलेज करवाता है? बहुत सरकारी कॉलेज हैं जो ANM कोर्स करवाते हैं। स्टेट लेवल के सारे कॉलेजेस होते हैं। इसके आगे और एक कोर्स होता है GNM, है ना, वो बेसिकली सरकारी कॉलेजेस, वहाँ टॉप कॉलेजेस में कराया है। BSc नर्सिंग होता है, वो टॉप कॉलेज में कराया है। उनके बारे में डिटेल जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, परेशान मत होइए। अच्छा, एडमिशन का प्रोसेस क्या है? देखो, प्राइवेट में एडमिशन मिलना है, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। सरकारी में एडमिशन लेना है तो +2 के मार्क्स के बेस पर मिलेगा या फिर एंट्रेंस एग्जाम होगा। कुछ स्टेट्स में एंट्रेंस एग्जाम होता है, कुछ जगह पर 10th + 12th दोनों का मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिलता है। जैसे उड़ीसा में 10th + 12th के मार्क्स पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है, फिर आपका क्या लगेगा, आपका एडमिशन मिलेगा। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, भाई साहब पेपर होता है, रिटन टेस्ट होता है। अगर हम बात करेंगे हरियाणा की, भाई साहब क्या होता है, आपका मेरिट बेस पर एडमिशन मिलता है। कई सारे स्टेट्स में मेरिट बेस्ड है, कई सारे स्टेट्स में एंट्रेंस होता है। और एडमिशन का फॉर्म कब निकलता है? सर, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब आता है, कौन से मंथ में आता है? इन जनरल इसका फॉर्म निकलता है अप्रैल के बाद। तो अपने स्टेट्स में हर स्टेट का अलग कहानी है, उसमें अप्रैल के बाद थोड़े से आइज़ ओपन रखना, फिर फॉर्म निकलेगा, अप्लाई करेंगे। मेरिट लिस्ट होगा तो बाद में निकलेगा। अगर एंट्रेंस होता है तो मार्च के एंड या अप्रैल में निकलता है फॉर्म। हर साल एक बार ही एडमिशन होता है। अगर मेरिट लिस्ट है तो मई जून में फॉर्म निकलता है, आमतौर पर मैंने देखा है। मतलब 12th या फिर 10th + 12th के मार्क्स पर अगर एडमिशन मिलता है तो। कहानी आपको समझ में आ रहा है? तो आप थोड़ा ओपन रखिएगा आइज, तो आपको मिल जाएगा फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए, एडमिशन लीजिए। अगर हम बात करेंगे फीस का, तो सरकारी में आपका लगभग 12,000 देखा मैंने अभी तक मिनिमम फीस है पूरे 2 साल का। प्राइवेट में 2 लाख तक फीस लगता है, मतलब 1 लाख आपका पर ईयर फीस लगता है। सरकारी में हॉस्टल फीस भी इंक्लूड रहता है कई सारे कॉलेजेस में, बस खाने पीने का अलग आपको शायद देना पड़ता है, मेस चार्ज, है ना। बाकी जो बेड चार्ज होता है वो इंक्लूड रहता है। तो सरकारी बहुत सस्ता है करना ANM कोर्स। अगर हम बात करेंगे आपका सिलेबस की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर आपका सिलेबस ये रहता है ना। ये 5 सब्जेक्ट मेनली आपके फर्स्ट ईयर रहते हैं। और फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में आपका क्या होता है, आपके प्रैक्टिकल होते हैं, एज वेल एज क्या होता है आपका उसमें इंटर्नशिप टाइप का लगता है। कोई सेपरेट इंटर्नशिप नहीं होता है जैसे GNM में होता है 6 महीने का सेपरेट इंटर्नशिप। इसमें बस साथ में इंटर्नशिप लगता है सेकेंड ईयर में। कुछ जगह पर क्या होता है, ये जो पढ़ाई होता है कुछ मैक्सिमम जगह पर ईयरली होता है, लेकिन कुछ देखा यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफर करते हैं कोर्स ANM, उसमें सेमेस्टर वाइज भी है। तो वो लोग ऐसे सेमेस्टर आसान है या फिर ईयरली? देखो, सेमेस्टर थोड़ा सा आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू ईयरली। आसान या डिफ़िकल्ट? देखो, ये कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से कर सकते हो जाएगा। अगर मन इंटरेस्ट है कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकल जाएगा। कितना डिफ़िकल्ट है आउट ऑफ 10? तो मैं बोलूँगा लगभग 6 या फिर 5.5 आउट ऑफ 10 डिफ़िकल्टी लेवल है। सो कंपेयर कर दें BSc नर्सिंग के साथ तो लगभग इससे 1 या 1.5 मतलब 7 के आसपास लगा लो, 7 आउट ऑफ 10 डिफ़िकल्टी लेवल है। GNM के साथ कंपेयर करोगे तो इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट सिमिलर टाइप का पढ़ाई होता है। बट वो कोर्स जो होता है 3.5 साल का होता है। 3 साल का कोर्स, 6 महीने का आपका क्या इंटर्नशिप होता है। इसमें ऐसा नहीं है। हाउ टू चूज़ कॉलेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉलेज कैसे चूज़ करें, ट्रैप में ना पड़े।
कोशिश करें सरकारी कॉलेज में हो जाए, सस्ते में काम निपट जाएगा, है ना। और बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, खास करके प्राइवेट वाले बताते हैं आपको, हमारे पास एक ही सीट खाली है, 2 ही सीट खाली है, चक्कर में मत पड़ना। अगर सरकारी में नहीं हो रहा है तो प्राइवेट में लो, लेकिन सरकारी में अगर नहीं हो रहा तब जाना है, अगर हो रहा है तो जाना नहीं है। ये सब ट्रैप में नहीं पड़ना है कि भैया 1 सीट बचा है, 2 सीट बचा है, अपना पैसा मत डुबाना। हम पहले ही बता दिया, ऐसे ही ट्रिक खेलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, आपको फंसाने का कोशिश करेंगे, एडमिशन ले लेंगे आपका। और एक बार पैसा दे दिया आपने तो भैया कहानी आपका ख़त्म। तो ट्रैप में ना फंसे। सरकारी कॉलेज कहे चूज़ करें, फॉर्म भरते टाइम कॉलेज चूज़ करिए जो आपका शहर में कॉलेज है। कोई एएनएम कॉलेज शहर में है, बड़े शहर में, वो बेनिफिट आपको देगा, बिकॉज उधर आपको ज़्यादा अच्छा फैकल्टीज़ मिलेगा, इंटर्नशिप करने का, जॉब लेने का चांसेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कहीं रिमोट एरिया में कॉलेज है। तो कोशिश करिए शहर में जो कॉलेज है वहाँ से एएनएम कोर्स करने का, अगर आपको जॉब चाहिए जल्दी और अच्छा जॉब चाहिए तो। इंटर्नशिप मिल जाता है, फिर करने के बाद फिर आपका जॉब लग जाता है, तो हॉस्पिटल्स में इजीली मिलता है जॉब, बहुत दिक्कत नहीं है। एक बात आपको बताऊँगा, थोड़ी देर रुक जाइए। रूल्स क्या होता है, जॉब रूल्स मेनली जो एएनएम कोर्स करते हैं ये जॉब रूल्स के लिए, मतलब इनमें से किसी एक जॉब में काम करते हैं, है ना, या तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, मेनली ये गवर्नमेंट में होता है, बाकी गवर्नमेंट भी होते हैं और प्राइवेट में भी होता है, ठीक है जी। अच्छा, प्राइवेट जॉब्स ये सारे जॉब रोल में होता है। सरकारी नौकरी का जरूर ट्राई करें, अगर अच्छे पैसे कमाना है, ग्रोथ चाहिए, मतलब पैसा बढ़ता रहे टाइम के साथ साथ, तो प्राइवेट में एएनएम वालों का एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक सी जाती है। तो अगर आपका पैसे का दिक्कत नहीं है तो एएनएम के बाद जीएनएम कर लेना। अगर आपको इंटरेस्ट है जीएनएम कर लो, काम अच्छा हो जाएगा। साथ में सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर दीजिए, सेकेंड ईयर से आपका एएनएम जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है तो आपका कहानी बढ़िया स्मूथ हो सकता है। बिकॉज जॉब लगने के बाद, और पढ़ाई लिखाई बंद मत करिए, पढ़ाई करते रहिए, मतलब आगे नर्सिंग में अगर इंटरेस्ट है, आगे नर्सिंग कोर्स बीएससी नर्सिंग कर लो, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, उसके बाद आपका एमएससी नर्सिंग, फिर आप यूजी नेट देके पीएचडी कर लो, काफ़ी अच्छा रहता है फिर लाइफ, ठीक है। बंद मत करिए। अगर सरकारी नौकरी लग गया अलग कहानी है, अगर सरकारी नौकरी लगता है फिर मेरे को लगता है आपको ऑप्शन अगर मिलता है आपको तो कर लीजिए, एजुकेशन कंप्लीट करिए, बढ़िया रहता है। तो सैलरी एज ए फ्रेशर कितना लगता है आपका, अगर मैं बात करूँगा आपका एएनएम का, प्राइवेट में 10-12 हज़ार, 15 हज़ार मिलेगा, 17 हज़ार मिलेगा आपका, बड़े शहर में 20-25 हज़ार मिल जाएगा आपका, ये प्राइवेट का हाल है। सरकारी में स्टार्टिंग 30 के आसपास होता है, फिर बढ़ता रहता है। अगर 30 आपका स्टार्टिंग हो रहा है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 40 से 45 हो जाएगा, 10 साल बाद लगभग 60-70 हज़ार हो जाएगा आपका सैलरी होगा आगे, अभी नहीं आगे, बिकॉज पे स्केल बढ़ता रहता है। पहले 7th पे था, अभी 8th पे लागू होगा, फिर 9th पे आएगा, हर 10 साल में पे स्केल आता है। तो जैसे ही पे स्केल चेंज होता है एकदम से आपका सैलरी बहुत बढ़ता है। फॉर एग्जांपल अभी जिसका 1 लाख सैलरी है सरकारी में, 8th पे कमीशन लागू होते ही उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 1,20,30 हज़ार हो जाएगा, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कहानी मतलब 20-30% सैलरी आपका बढ़ जाता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये फ़ायदा करता है। तो इसलिए सरकारी जॉब पर ही टारगेट करना एएनएम के बाद, जो बेस्ट जॉब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको किसको करना चाहिए एएनएम कोर्स, देखो घर में पैसे का दिक्कत है, जल्दी नौकरी चाहिए तो एएनएम कोर्स कर सकते हो। एएनएम कोर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखिए अच्छा है, सेवा करते हैं आप, पेशेंट को देखते हैं, अच्छा है, सरकारी नौकरी आता है, अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेट में काम कर रहे हो तो सैलरी रुक सी जाती है आफ्टर 5 ईयर्स, उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए। बाकी करियर में, बाकी फील्ड में बढ़ता है, उतना नहीं बढ़ता है। हाँ, बढ़ेगा तब जब आप एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसमें भी एक लिमिट के बाद नर्सिंग में रुक जाता है। मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर को छोड़ के बाकी जो चीज़ें होते हैं उनके सैलरी उतना नहीं बढ़ता है 10 साल एक्सपीरियंस के बाद। बिजनेस का अलग बात है, जॉब की बात कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर का 10 साल के बाद एक्सपीरियंस के बाद सैलरी और जो पैसा है कंपाउंडिंग होता है, बढ़ता रहता है। तो डिफरेंस है, डॉक्टर पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है, प्राइवेट में पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है, 1 करोड़ के आसपास लगता है फीस, ठीक है, वो चीज़ें हैं। अच्छा, आफ्टर दिस कोर्स क्या कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हो आप, जीएनएम लेटरल कर सकते हो। अगर आपने साइंस से नहीं कर रखा है 12th, अगर साइंस से 12th कर रखा है पीसीबी से, तो बीएससी नर्सिंग आराम से एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेटरल मतलब क्या है, 2 साल हो जाता है आपका जीएनएम। जीएनएम आमतौर पर क्या होता है, 3 साल का होता है प्लस 6 मंथ्स आपका इंटर्नशिप। तो लेटरल जीएनएम क्या हो जाएगा, एएनएम के बाद 2 साल आपका कोर्स एंड 6 मंथ्स आपका इंटर्नशिप।
डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? तो बेसिकली ये ANM कोर्स के बारे में पूरा डिटेल्ड कहानी है जो आपको पता होना चाहिए बिफोर एडमिशन। एक बात और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको मेडिकल फील्ड में अच्छा करना है, किसी फील्ड में हालांकि जाना है प्रोफेशनल करियर में, एक लैंग्वेज सीखना जरूरी है। वही आप जो सोच रहे हैं उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो कौन सा लैंग्वेज है और कहाँ सीखें? मार्केट में भाई साहब बहुत महंगा है। तो मैंने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला बिकॉज आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम माई सेल्फ। वो क्या है? बिकॉज ये प्रॉब्लम मैंने खुद सॉल्व किया था और मैंने फेस भी किया है। तो ये प्रॉब्लम मैंने देखता हूँ क्या करते हैं बच्चे, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं इंग्लिश में, बोलने का प्रॉब्लम, बोल नहीं पाते हैं। तो जीरो से हीरो लेवल तक सिखाया है स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। एग्ज़ाम में लिख पाते नहीं अच्छे से, इसलिए अच्छा मार्क्स नहीं आता है, लिखने का तरीका ही नहीं पता, लैंग्वेज बनाने के लिख नहीं पाते। ये मैंने इस प्रोग्राम में सॉल्व कर दिया। पढ़ने में दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता बिकॉज अंग्रेज़ी में लिखा है। ये भी प्रॉब्लम मैंने इस प्रोग्राम में सॉल्व कर रखा है। 3 प्रॉब्लम, 3 बड़े प्रॉब्लम, 1 प्रोग्राम। 5-10 हज़ार का नहीं है, 500 का है अभी फ़िलहाल। इसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, चेकआउट पर क्लिक करेंगे, फॉर्म को भरेंगे, ओके करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, कोर्स कंप्लीट आपको मिल जाएगा। किसी बच्चे का पेमेंट में एरर है, इस नंबर को फ़ोन पे सेव कर लेना, फिर आपको क्या मिल जाएगा भाई साहब, आप उसमें बोलो पेमेंट में एरर है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, पेमेंट में एरर है बताओ, आपको हम ऑल्टरनेट मेथड बताएंगे, पेमेंट करेंगे, आपको कोर्स मिल जाएगा। एक बात और, अगर आपका पैसे का दिक्कत है आपको डिस्काउंट भी दे सकता हूँ मैं। जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसके नीचे एक प्रोमो कोड भी है, उस प्रोमो कोड को यूज़ करना, बिफोर पेमेंट अप्लाई करना, 100 रुपया फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। मौज मारो। थैंक यू।